सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में राजेश अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। राजेश एक गरीब मजदूर था जो दूसरों के घरों और खेतों में मजदूरी करता और अपना गुजारा करता। एक दिन घर के बाहर बने एक चबूतरे पे बैठ राजेश कुछ सोच रहा था। तभी वहां पे एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कृपा कर मुझे कुछ भिक्षा दे दो जिससे मैं अपना पेट भर सकूं। प्रणाम बाबा, बस आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी अंदर से कुछ लेके आता हूँ। इतना बोल राजेश घर के अंदर चला गया। मीना, बाहर एक साधु बाबा आए हैं। उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर घर में कुछ हो तो वो दे दो ताकि वो अपना पेट भर सके। अजी, ये आपने क्या किया? हमारे घर में तो अपने खाने के लिए कुछ नहीं है। हम उन्हें क्या खिलाएंगे? एक बार मुझसे कुछ पूछ तो लेते। अब तो बस ये चावल ही बचे हैं। मीना, तो क्या हुआ? कुछ बना दो और मैं उनसे थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए बोल देता हूँ। आप शायद कुछ भूल रहे हैं। हमारे घर का राशन खत्म हो चुका है और ये तो बस आज के लिए चावल बचे थे जो मैंने बना दिए। तो अब क्या करें? एक काम करो, जो है वही दे दो। उसके बाद राजेश ने वो सूखे चावल बाबा को दे दिए और बोला, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। अब तो बस यही सूखे चावल बचे हैं। कृपा कर इसी चावल को खा के अपना पेट भर लीजिए। बाबा ने चावल लिया और खुश होके खाने लगे और बोले, वाह बेटा, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। इसे खा के मेरा पूरा पेट भर गया। साधु महाराज जाते वक्त राजेश से बोले, बेटा, तुमने एक भूखे का पेट भरा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें उससे ज्यादा ही मिलेगा। राजेश को बाबा की ये बात समझ में नहीं आई। आखिर इसका मतलब क्या है? राजेश ने बाबा को प्रणाम किया और बाबा वहां से चले गए। चलो, अच्छा हुआ, बाबा का पेट भर गया। अब कुछ काम कर लेते हैं। मीना, मैं कुछ काम से रतनपुर जा रहा हूँ। मुझे शायद घर लौटने में देर हो जाए। तुम मेरी चिंता मत करना। इतना बोल राजेश रतनपुर गांव की तरफ निकल पड़ा। रतनपुर गांव का सारा काम खत्म कर जंगल के रास्ते राजेश अपने घर जा रहा था। तभी उसकी नजर किसी चमकते हुए चीज पे पड़ती है। ये कैसी रोशनी है? ये तो एक पत्थर है, लेकिन एक मामूली से पत्थर में इतनी चमक। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ घर लेके चला जाता हूँ। मीना देखेगी तो वो खुश भी होगी। राजेश घर की ओर जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद राजेश को एक बहुत बड़ा घर दिखा। घर को देख राजेश बोला, वाह, कितना आलीशान घर है। काश मेरे पास भी ऐसा घर होता तो कितना अच्छा होता। इतना बोल राजेश घर की ओर जाने लगा। राजेश जब घर पहुंचा तो सामने का नजारा देख वो एकदम हैरान हो गया। अरे ये क्या? मेरा घर कहाँ गया? यहाँ पे तो मेरा घर था। मीना, कहाँ हो तुम? थोड़ी देर मीना मीना की आवाज लगाने के बाद घर में से एक औरत बाहर निकली। उस औरत को देख राजेश पूरी तरह हैरान था। वो औरत और कोई नहीं, राजेश की पत्नी मीना थी। मीना को इतने सुंदर कपड़ों में देख राजेश बोला, मीना, ये सब क्या है? इतने नए कपड़े
और ये इतने कीमती गहने तुम्हारे पास कहाँ से? ये सब किसने दिए? और हमारा घर कहाँ गया? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो रही थी। जब आपने आवाज लगाई मेरी तो तभी नींद खुली। मीना और कुछ बोल पाती उससे पहले ही राजेश जो पत्थर जंगल से लेके आया था वो वापिस से चमकने लगा। ये सब हो क्या रहा है? और अब ये चमकता हुआ पत्थर, मीना कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? जरूर ये सब इस चमकते हुए पत्थर की वजह से हो रहा है। मैं अभी इसे वापस वहीं फेंक के आता हूँ जहाँ से मैं इसे लाया था। राजेश जंगल की तरफ जाने ही वाला था, तभी वहाँ पे साधु बाबा आते हैं। बाबा आप यहाँ अब सही वक्त पे आए हैं, ये देखिए। रुको बेटा, जिसे तुम मुसीबत समझ रहे हो वो तुम्हारी मेहनत और नेकी का फल है। ये कोई आम पत्थर नहीं, ये एक चमत्कारी पत्थर है जिसे मैंने तुम्हें खुश होके आशीर्वाद के तौर पे दिया है। इस पत्थर की मदद से तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये घर, सोने चांदी और जेवरात, ये सब कुछ तुम्हें इस चमत्कारी पत्थर की मदद से मिला है। इसे अपने हाथ में लेके जो भी कोई इच्छा रखोगे वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सब देख राजेश बहुत खुश हुआ। राजेश ने सर झुका के बाबा को प्रणाम किया और जैसे ही सर ऊपर किया बाबा वहां से गायब हो गए। कुछ महीने बीतने के बाद राजेश चमत्कारी पत्थर होने के बावजूद भी मजदूरी करता और कभी बहुत जरूरत पड़ने के बाद ही उस पत्थर का इस्तेमाल करता।